नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ईशा नेगी। पूरे देश में जिहादी कट्टरवाद किस तरीके से हर जगह फैल रहा है वो तो आप कुछ महीनों से देख ही रहे होंगे, जैसा कि गरबा के दौरान पत्थरबाजी और ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। लेकिन अब जो मामला सामने आया है उसे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कट्टरवाद लाखों बच्चों का भविष्य खराब कर सकता है। वो कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में एक सरकारी स्कूल है, लेकिन इस स्कूल की जो प्रिंसिपल है उन्होंने इस स्कूल को मजार में तब्दील कर दिया है। जी हाँ, दरअसल सरकारी स्कूल की मुस्लिम प्रिंसिपल ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते न केवल स्कूल में मजार बनवा दी बल्कि वहां पर राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी बंद करवा दिया। शिकायत मिलने के बाद अब सरकार ने मामले की जांच शुरू करी है, साथ ही आरोपी प्रिंसिपल का भी ट्रांसफर कर दिया है। विदिशा जिला शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार मौदगिल के मुताबिक कुरवाई तहसील के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय यानी कि सीएम राइस स्कूल बना हुआ है। स्कूल में इसी साल फरवरी में मरम्मत का काम हुआ था और इसी दौरान वहां एक मजार नुमा चबूतरे का निर्माण किया गया। अब ये निर्माण उस समय वहां प्रिंसिपल रही शाहिना फिरदौस ने करवाया था। जी हाँ, अगस्त में इस बारे में उन्हें शिकायत मिली थी, जिसके बाद इस मामले की जांच करवाई गई तो कंप्लेंट की पुष्टि हो गई। अब जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार जब इस बारे में प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस से पूछा गया तो उसने बताया कि वहां पर पहले एक क्षतिग्रस्त चबूतरा था, उसकी मरम्मत करवाई गई, लेकिन जांच में ये गलत निकला है। अब असल में वो चबूतरा नहीं बल्कि मजार ही नजर आ रही है। फिलहाल शाहिना का ट्रांसफर कर दिया गया है। अब उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। वहां पर बनी अवैध मजार को तोड़ने का निर्देश दिया गया है। वहीं उधर सूत्रों ने बताया कि उसी स्कूल में प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस का पति शौहर बन्ने खां स्पोर्ट्स टीचर है। उसने ही अपनी पत्नी के साथ मिलकर स्कूल में मजार बनवाई थी। अब इसके बाद दोनों ने मिलकर स्कूल में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का गायन भी बंद करवा दिया गया। अब ये मामला सामने आने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने भी प्रकरण का संज्ञान लिया। आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने गुरुवार को अधिकारियों के साथ स्कूल का दौरा किया। इस दौरान कई और चौंकाने वाले जानकारियां सामने आई और जांच में पता चला कि प्रिंसिपल शाहिना फिरदौस ने मुस्लिम टीचर्स को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल का एक कमरा आवंटित कर रखा था, जहां पर वो हर शुक्रवार को क्लास छोड़कर नमाज पढ़ते थे। अब जबकि मुस्लिम स्टूडेंट्स को नमाज के लिए हर शुक्रवार को छुट्टी कर दी जाती थी। अब स्कूल की ही एक रिटायर्ड हिंदू टीचर ने जब स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा लगाने के लिए फिरदौस से अनुमति मांगी तो उसने इसके लिए साफ इनकार कर दिया। अब आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने इसके पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रिंसिपल की पीएफआई और सिमी जैसे कट्टरवादी संगठनों से जुड़ाव के लिंक जांचे जाने चाहिए। वहीं सरकारी स्कूल में मजार बनाए जाने की सूचना के बाद बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा भड़क गए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के मंदिर में ऐसे जिहादी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि स्कूल प्रिंसिपल को चेतावनी दी कि अपने खर्चे पर तुरंत मजार को हटवा दे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। विधायक ने आगे कहा कि सभी शिक्षक स्कूलों में सरकार की मंशा के अनुरूप ही काम करवाए, वरना उन्हें नतीजा भुगतना होगा। तो देखा आपने किस तरीके से कि स्कूल को मजार में यहाँ पे तब्दील कर दिया गया है। देखिए आपके इस पर क्या विचार है, आप अपने विचार में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल न्यूज नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हमको बच्चों ने ये बताया कि पहले यहाँ जो प्रिंसिपल थी, जिसको 15 अगस्त की इस जांच के आसपास हटाया गया, उस प्रिंसिपल के रहते यहाँ कभी वंदे मातरम गान नहीं हुआ। राष्ट्रगान केवल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पे किया जाता था। उस प्रिंसिपल ने खुद ने एक कमरा यहाँ पे आरक्षित किया हुआ था नमाज पढ़ने के लिए, जहाँ वो मुस्लिम टीचर्स जो यहाँ पे थीं उनके साथ नमाज पढ़ा करती थी। एक अलग तरीके का माहौल इस विद्यालय में क्रिएट किया जा रहा था।